नमस्कार, जय जगन्नाथ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पूरा विश्व युद्ध 3 की ओर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का भी कुछ यही मानना है। और अगर हम आजकल के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और स्थितियों पर नजर डालें तो ये सच होता हुआ भी लगता है। 600 साल पूर्व लिखे ग्रंथ भविष्य मालिका में भी पंचसखाओं ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था विश्व युद्ध 3 के विषय में। महापुरुष लिखते हैं, युद्ध लागीला घोर परस्पर मध्यर भारत सहित पाकिस्तान गोल। अर्थात देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका होगा, तभी भारत और पाकिस्तान के मध्य भी युद्ध होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, झिमिटी खेल एही पारे सुनिता भाई छहष्टि ठारू एहा उठे बचें। अर्थात ये जो लीला होगी वो 66 अंक से शुरू हो जाएगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, 5 बरस काल सतुरु याय ठुल लागी रही तृतीया महासमर। अर्थात 17 अंक से लेके 5 साल तक युद्ध होगा विश्व में, जो कि तृतीय विश्व युद्ध कहा जाएगा। यही भारत संगे पाकिस्तान रण महासमर करीब जाने था बेगे। अर्थात यह युद्ध भारत का पाकिस्तान के साथ महायुद्ध से ही शुरू होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, पुणी चीन सैन्य तुर्की ईरान जान ब्रिटिश ये अमेरिका सर्वे मिलन। अर्थात इस युद्ध में चीन, तुर्की, ईरान, ब्रिटेन और अमेरिका सब एकजुट हो जाएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, पाकिस्तान को बल अस्त्र शस्त्र आबर योगायन देबे युद्ध लागे घोर। अर्थात ये सब मिलके पाकिस्तान को सैन्य और शस्त्र बल प्रदान करेंगे और घोर युद्ध करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, एहा देखी रशिया आसी होई बठिया भारत समर क्षेत्र से एकूटिया। अर्थात यह देख के रशिया उठ के आएगा और भारत के साथ युद्ध में शामिल होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, अस्त्र शस्त्र सैन्य योगाई देवजा भारत सहित मिशी करीब रण। अर्थात भारत को रशिया अस्त्र शस्त्र तो प्रदान करेगा ही, मगर भारत के साथ मिलकर उनसे युद्ध भी करेगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, प्राच्य पाश्चात्य गण एही परि मिलन पाकिस्तान लागी सर्वे करीबे रण। अर्थात यह देखकर पाश्चात्य देश भी पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे और उनके गुट में रहकर युद्ध करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, गुली तोप कमान बरस गोटी जान आकाश मार्ग रो व्योमयान चढ़ेना। अर्थात आसमान से तोप गोली सब बरसेंगे और आसमान लड़ाकू जहाजों से भर जाएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, परमाणु ये बोमा करी देबेटी जमा पोड़ी जाली देबा पाई भारत सीमा। अर्थात चीन, पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश और पाश्चात्य देश सब मिलके अपने परमाणु हथियार इकट्ठा करेंगे भारत पर डालने के लिए। आगे महापुरुष लिखते हैं, एही बेले भारत निश्चय हारी इब हाहाकार पड़ी इब चारी आड़े त। अर्थात उस समय यह निश्चित हो जाएगा कि अब भारत हार जाएगा, सब और हाहाकार मच जाएगा और प्रजाजन सब भयभीत उठेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, भारत नर नारी सर्वे डाके बे हरि रक्षा कर प्रभु निश्चय गलुटी सरी। अर्थात भारत के नर नारी सब हरि हरि कहकर भगवान को पुकारने लगेंगे, कहेंगे अगर आपने रक्षा नहीं की तो अब हम नहीं बचेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, आहे कुंज बिहारी बारे शून गुहारी बैकुंठ तेजी धरे आस श्री हरि। अर्थात तब श्री कुंज बिहारी महाप्रभु कल्की राम भक्तों की गुहार सुन के बैकुंठ धाम त्याज के भारत की मदद करने आएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, देख नेत्र फेड़े तब पुण्य भूमि भारत विदेशी डंक हंसते हुए की हंत संत। अर्थात प्रभु अपनी आंखों से देखेंगे कि पुण्य भूमि भारत को विदेशियों ने कैसे हताहत कर रखा है। आगे महापुरुष लिखते हैं, भारतार कालर शुणी से आदि मूला बैकुंठपुर तेजी हेबे बहार। अर्थात भारत की ये विपदा को देख के जगत के नाथ माधव बैकुंठ छोड़कर पहली बार युद्ध भूमि में बाहर आएंगे।
आगे महापुरुष लिखते हैं, कल्कि देव नाम उत्कल देश कट करे देवे दर्शन। अर्थात तब प्रभु के भक्तों ने पहली बार कल्कि नाम से पुकारेंगे और ओडिशा के कटक में प्रभु सभी भक्तों को दर्शन देंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, बही से नारायण से ही बेल रे जान, भीम सा बहारी बे वीर अर्जुन। अर्थात प्रभु को बाहर आया हुआ देख फिर भीम के साथ अर्जुन भी, जो तब तक गुप्त में मानवीय लीला कर रहे होंगे, वे भी बाहर आएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, श्री कृष्ण बलराम भीष्म द्रोण आबर, अश्वत्थामा ये वीर कंठ शल्य जयद्रथ हेबे बहार। अर्थात श्री कृष्ण बलराम भीष्म द्रोण अश्वत्थामा कर्ण शल्य जयद्रथ सब महाभारत काल के योद्धा जो मनुष्य रूप में फिर से जन्म ले चुके हैं, वे सब बाहर आएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, बिलाल सेन वीर पुणी हेब बाहर, बाल वीर अभिमन्यु घेनी संगर। अर्थात बिलाल सेन को साथ लेके बालवीर अभिमन्यु भी बाहर आएंगे युद्ध में भाग लेने के लिए। आगे महापुरुष लिखते हैं, वीर बब्रु वाहन बाहरी बटी जान, एकलव्य घटोत्कच संगे घेनेण। अर्थात वीर बब्रु वाहन भी एकलव्य और घटोत्कच के साथ पदार्पण करेंगे युद्ध भूमि में और महाभारत काल के शेष एक बेला युद्ध का शंखनाद करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, सर्वे होइण मेली विदेशीय डंकु दली, देबे मुहूर्त तक मध्य लगाई कली। अर्थात सब एक दल के रूप में मिलकर तब विदेशियों के साथ युद्ध लड़ेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, मंत्र शक्ति बले अपलक नेत्रे, चाहे विज्ञान शक्ति की जेड़बे हेले। अर्थात मंत्र शक्ति के बल से वो देखते ही देखते विज्ञान की शक्ति यानी युद्ध के अस्त्रों शस्त्रों को मात देने लगेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, शत शत संख्या रे उड़ा जहाज खबरे, आकाश मार्ग रो खसी पड़िब तले। अर्थात सैकड़ों की संख्या में आकाश मार्ग से जहाज जुड़ेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, परमाणु ये बोमा दिखाई हुअंता आजी, पाश्चात्य सेना यहाँ लागी गरिमा। अर्थात तब विदेशी सेना जिनकी इज्जत बचाने का रास्ता अब सिर्फ परमाणु बम ही बचा होगा, वह परमाणु हमले की धमकी देकर प्रभु की सेना को डराने की कोशिश करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, ताहा फुटिब नाही केड़े थिब मिलाई, एहा देखी विदेशीय थिबे पलाई। अर्थात शक्ति प्रदर्शन के बाद जब विदेशी सेना परमाणु बम असल में गिराएगी तो प्रभु उन बम की विनाश शक्ति को शून्य में समा देंगे और एक भी बम फूट नहीं पाएगा। यह देखकर विदेशी सेना और सैनिक भागने लगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, शेष यूरोप देश युद्धे होइब ध्वंसा, बची रहिबे केवल भगत अंश। अर्थात तब तक यूरोप युद्ध की मार से पहले ही काफी हद तक ध्वंस हो चुका होगा और इसके साथ उसका बचा कुचा हिस्सा भी ध्वंस हो जाएगा। सिर्फ प्रभु के सच्चे भक्त होंगे वही बचे रहेंगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, पाकिस्तानर दशा यहाँ हेब सहसा, मन कर्ष देई थरे शुण से भाषा। अर्थात पाकिस्तान की अचानक ऐसी दशा होगी कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का। आगे महापुरुष लिखते हैं, पूर्व पश्चिम स्थान येते मुसलमान, गोटिय तिहारू ना बढ़ती बेटी जान। अर्थात पूर्व पश्चिम जहाँ भी जितने भारत के दुश्मन होंगे उनमें से एक भी नहीं बचेगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, भारत रे यबन येते अछंती जान, तुमेडे छेदन हेबे एहा प्रमाण। अर्थात जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में बचे होंगे जड़ मूल से सबको नष्ट कर देंगे भगवान कल की। अखंडित भारत दिने हेले स्थापित केवल हिंदू तही करिबे राजत्व। अर्थात यही दिन अखंड भारत की स्थापना हो जाएगी और समस्त अखंड भारत में केवल हिंदुओं का राज ही होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, एहा घटिब दिने भाई भवनी माने, एही कथा गोटी मोर रखिता मने। अर्थात ये घटना जरूर घटेगी भाइयों और बहनों, यह कथा याद रखना। आगे महापुरुष लिखते हैं, तेणु एही समस्त वीर भारते जात, हुइन गुप्ते रही अछंती सेता।
अर्थात इस पूरी घटना में जितने भी वीर भाग लेंगे वह सब अभी गुप्त रूप से देश भर में सामान्य मानव की तरह रह रहे हैं। आगे महापुरुष लिखते हैं, दिने प्रकाश होई यश रखिबे मही, भारते जय पताका ध्वजा उड़ाई। अर्थात जब समय आएगा तो वह सब महावीर योद्धा प्रभु के साथ मिलकर भारत का यश उदित रखेंगे और भारत की विजय पताका समस्त विश्व में फहराएंगे। अंत में आप सबसे विनम्र विनती है कि आप त्रिसंध्या धारा अपनाइए, श्रीमद् भागवत पठन कीजिए और माधव नाम जप भी बहुत आवश्यक है। साथ ही शाकाहारी बने और किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा ना करें।